अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन कराची के साथ होने वाले मसाइल। जैसा कि आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि नैब की जानिब से एक बड़ा एक्शन लिया गया। मलिक रियाज हुसैन साहब की जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन कराची में, उसको भी फ्रीज कर दिया गया और इसके अलावा बड़े बड़े एक्शन ऑलरेडी इससे पहले भी लिए जा चुके। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीक भी एक न्यूज़ सुनी थी और उसके अंदर बाकायदा रेड वारंट जारी कर दिए गए थे और ये बताया गया था कि इंटरपोल के थ्रू अब मलिक साहब को पाकिस्तान लाया जा रहा है। और मलिक साहब पाकिस्तान कब आते हैं और कब आके अपने ये मामलात खत्म करते हैं, ये एक सवालिया निशान है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन में आके लाजमी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस ही कर लेते हैं जो कि गुज़श्ता रोज नैब की जानिब से एक एक्शन लिया गया और उसके अंदर बताया गया कि बहरिया टाउन कराची में मौजूद एकड़ों पे बना हुआ इनका विला मलिक रियाज हुसैन साहब का, और इस विला के बारे में बताया गया कि भाई बाकायदा हेलीपैड भी मौजूद है और इस विला के अंदर मिनी जू भी मौजूद है और इस विला के अंदर बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स भी मौजूद हैं और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि ये एक ऐसे बंदे का विला है जिसने बहरिया टाउन कराची बनाया है। और बहरिया टाउन कराची बनाने के बाद पाकिस्तान में बताया कि इंटरनेशनल लिविंग क्या होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरिया टाउन कराची खूबसूरती में बहुत जबरदस्त है। बहरिया टाउन कराची के रोड से लेके बहरिया टाउन कराची के जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, लाइक ग्रैंड मस्जिद, एडवेंचर लैंड, डैंजू, रफी क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें तो हर एक चीज को जो है बड़े नफीस तरीके से डिजाइन किया गया है। बहरहाल ये तमाम चीजें तो हम आपके साथ डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा आज का मेन मोटिव ये है कि हम नैब के दरमियान और मलिक रियाज हुसैन साहब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। वीडियो में आप साथ रहिएगा ताकि तमाम चीजें आपके इल्म में हो। अभी जो रिसेंटली बहरिया टाउन कराची के साथ मामला किए गए उसमें सबसे पहले तो अली विला जो कि एक पहाड़ी इलाके पे मौजूद है। इसके अलावा 1300 एकड़ की कोई अराजी है जो कि वो मलिक साहब की जगह नहीं है। और इसके साथ साथ जो है BTK 2 यानी कि बहरिया टाउन कराची से ऑनवर्ड अगर हम हैदराबाद की जानिब जाते हैं तो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पर और वो भी एक बड़ी सोसाइटी बनने जा रही थी BTK 2, और ऑब्वियसली उसकी जो लॉन्चिंग थी वो किसने नहीं देखी थी। आपको भी पता होगा पूरा शारा फैसल सजा हुआ था, पूरा कराची सजा हुआ था। इन्हीं न्यूज चैनल्स पर ऐड चल रहे थे BTK 2 की लॉन्चिंग के और उसके अंदर बाकायदा कहा जा रहा था कि 40% एरिया डेवलप होने के बाद आपको ये दिया जाएगा। तो सवालिया निशान एक ये बनता है कि जिस टाइम पे इतनी हाइप थी मार्केट के अंदर, हर बंदा BTK 2 की बातें कर रहा था, शारा फैसल से गुजर रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, टीवी चैनल्स देख रहे थे, बड़े बड़े कमर्शियल्स चल रहे थे, क्या तब हमें पता नहीं चला कि ये जो लैंड है मलिक साहब जहाँ पे BTK 2 को लॉन्च करने जा रहे हैं कि ये महकमा जंगलात की जगह है। और ये तब डिक्लेयर्ड हो रही है जब आपने और हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। बहरहाल BTK 2 के साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं और कैसे मामलात होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन इसके एतराफ की जो सोसाइटियां हैं उनके बारे में क्या ख्याल है वो भी एक सवालिया निशान है। जब BTK 2 यहाँ पर मौजूद है महकमा जंगलात की जगह पर, तो मैं समझता हूँ जो बहरिया टाउन 2 के साथ जो सराउंडिंग में एरियाज चल रहे हैं उन सोसाइटी का नाम मुझे कोई इतना खास याद नहीं है, लेकिन अलबत्ता मुझे बहुत अच्छे से पता है कई सोसाइटीज यहाँ पर मौजूद है। अगर BTK 2 महकमा जंगलात के पास है तो मैं समझता हूँ जो एतराफ की और मजीद सोसाइटियां हैं तो ये लैंड भी महकमा जंगलात की होगी। बहरहाल आपकी हमारी तमाम इन्वेस्टमेंट्स अल्लाह ताला सेफ रखे, क्योंकि हमें मामलात उस टाइम नहीं पता चल रहे होते जिस टाइम पे एक बूस्ट आ रहा होता है और हमें बाकायदा तौर पे बड़े बड़े कमर्शियल्स के थ्रू हमें बताया जा रहा होता है कि भाई यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर लें और ये इतनी लग्जरी लाइफ आपको यहाँ मिलने जा रही है, यहाँ पर ऐसे विलास मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे प्लॉट्स मिलेंगे। और जब हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो हमें पता चलता है कि यार ये लैंड सही नहीं है। तो इन तमाम चीजों पे हमारे इदारों को भी देखना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी की जो जमा पूंजी है वो जब लग जाती है, लगने के बाद और जब ऐसी खबरें मिलती है तो उनके दिल पे क्या गुजरती है ये उनको पता। बहरिया टाउन कराची और मलिक रियाज हुसैन साहब को हम मुस्तकिल इसलिए डिस्कस करते हैं कि हम जिस सोसाइटी पे काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उस सोसाइटी से उनका एक गहरा ताल्लुक है, वरना हमारा कोई सियासी मामले को डिस्कस करना हरगिज नहीं बनता। ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है मार्केट की वो ऑब्वियसली असरअंदाज तो होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि यार बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि जिसने भी अपना 1 करोड़ रुपए लगाना है, जिसने भी अपने 50 लाख रुपए लगाने हैं, उसने बहुत सोचना है और समझना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। वो एक अलग बात है कि आने वाले वक्तों में तमाम चीजें हल्के हल्के सही हो जाएंगी, लेकिन ये कब होंगी कब नहीं होंगी ये एक सवालिया निशान हमेशा रहता है। तो इसी वजह से लोगों की चाहत ये होती है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट
को जहां भी करें वो सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि अभी तक हमें यही बता रही होती है कि हम ऐसा डेवलप करेंगे एरिया को, हम ऐसा डेवलप करेंगे, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, यहाँ पर आपको स्कूल्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मार्केटें भी मिलेंगी। लेकिन एक वाहिद बहरिया टाउन कराची एक नई सोसाइटियों में से एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि पहले चीजें बना दी थी और बनाने के बाद लोगों को कहा था कि आप आए और यहाँ पर बाइंग करें। लेकिन बाइंग करने का दिल किसका नहीं चाहता बहरिया टाउन कराची में? हर इंसान की ख्वाहिश है कि हम बहरिया टाउन कराची में रिहाइश करें। बट लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मलिक साहब ना ही तो अपने मामलात को हल कर रहे हैं और ना ही वो अपने मामलात हल करना चाह रहे। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छी न्यूज़ें मिलती रहेंगी, हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इदारे इसके साथ साथ एक चीज भी वाज़ेह डिक्लेयर कर रहे हैं और जो कि वो कर भी चुके हैं कि बहरिया टाउन कराची का जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं जिन लोगों ने बाइंग करी हुई है, या अगर बहरिया टाउन कराची का कोई रिहायशी और वो बहरिया टाउन कराची में यहाँ पर रिहाइश पजीर है, तो उसके साथ हमारे कोई भी मामला नहीं है। हमारे जो भी मामला हैं वो मलिक रियाज हुसैन साहब के साथ हैं। हम देखते हैं इंशाल्लाह आगे जाके ये मामला किस रुख पे जाते हैं, और इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।